सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अन्न के भंडार भर रही होंगी। आज हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन सबके सवाल हैं, उसी का वीडियो है ये। तो आप लोग भी वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके भी मन में कुछ सवाल हो जिसका जवाब आपको मिल जाए। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका सवाल है कि जो कुल देवी होती हैं उनकी पूजा और माँ काली की पूजा क्या अलग अलग होती है या एक जैसी होती है? देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा, कुल देवी जो होती हैं वो हमारे जो पीढ़ियाँ होती हैं, पीढ़ी पे मतलब कि कई पीढ़ियों से हमारे घर में चली आती हैं, उनकी हम लोग पूजा सेवा करते हैं। और देवी देवता आपके इष्ट भी हो सकते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, जैसे माँ काली हैं, माँ दुर्गा हो सकता है माँ दुर्गा का रूप आपको आपकी इष्ट हो और माँ काली आपकी कुल देवी हो, या कोई और भी आपकी कुल देवी हो। कुल देवी की पूजा में आपको क्या रहता है कि आप अगर आपके जन्मस्थली पे वो रहती हैं, वहाँ पे उनका मंदिर होता है, तो आपको वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है। 1 साल में 1 या 2 बार, अगर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर उनके नाम का दीपक लगाते हैं। हफ्ते में 1 दिन उनके नाम का अलग से भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, हवन करते हैं उनके नाम से। बाकी के और देवी देवता जो होते हैं, जैसे कि माँ काली हैं या और देवी देवता हैं, तो उनकी आप जैसे डेली पूजा करते हैं, मंत्र जाप, वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन कुल देवी के लिए आपको एक अलग से दिन बनाना पड़ता है। अगर दूर हैं आपसे, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर ही उनको अलग से पूजा पाठ करके अलग से उनको हफ्ते में 1 दिन, जैसे मंगलवार हो अगर कोई और देवी हो तो, और अगर माँ काली ही हो तो आप शनिवार के दिन भी आप उनको भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और अगर कुल देवी और आपकी इष्ट देवी जैसे कि माँ काली ही हैं दोनों, तो आप जैसे पूजा करते हैं आप वैसे ही करते रहिए, हफ्ते में 1 दिन उनका भोग लेकिन ज़रूर दीजिए। और ये बात विशेष होती है कि कुल देवी को हमेशा जो भोग होता है वो हाथ से आप बना हुआ प्रसाद चढ़ाएं, बाजार से खरीदा हुआ नहीं। और देवी देवताओं को आप कैसे भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन कुल देवी देवताओं को भोग जो होता है वो हाथ से ही बनाकर लगाना चाहिए। तो कुल देवी देवता की और माँ काली की पूजा में यही अंतर है कि कुल देवी की आप पूजा करेंगे तो जैसे एक होता है ना कि वो भाई अपनी जो माँ होती है, जो हमारी माँ और जो हमारी पड़ोस में एक माँ है, तो थोड़ा सा हमारे भाव में एक अंतर आ जाता है, क्योंकि हम उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो वही भाव होता है कि वो हमारी माँ जो हमारी रक्षक होती है, पितरों के साथ हमें रक्षा करती हैं, तो उनके लिए हमें विशेष पूजा है हफ्ते में 1 दिन ज़रूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वचन सवारी से या शक्तियों से कैसे लिए जाते हैं, और वचन लेने के बाद क्या दोबारा वचन ले सकते हैं? देखिए, जब कोई सवारी आती है या कोई शक्ति आपके साथ चलती है, आती है प्रत्यक्ष रूप से आपके शरीर पर, उनकी कृपा होती है माँ की सिद्धियों की, तो उनसे गुरु वचन लेते हैं। गुरु भी वचन लेते हैं, और नहीं तो अगर आप पे आती हैं तो आप भी हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर के वचन ले सकते हैं। जो वचन लिए जाते हैं वो आमतौर पर यही लिए जाते हैं कि आपको आप कहीं भी मतलब कहते हैं ना, कहीं भी सवारी आ जाती है तो उस तरह से नहीं आएंगी आप। 1 दिन जो बनाया जाएगा उसी पर आएंगी, भोग प्रसाद आप कैसा लेंगी, आप घर में उन्नति करेंगी, ये सब चीज़ें वचन की होती हैं। और रही बात कि क्या दूसरी बार आप वचन ले सकते हैं, तो नहीं, वचन आपको एक ही बार लेना पड़ता है, दोबारा से आप वचन नहीं ले सकते हैं। शुरू बार में आपने जो वचन लिए हैं सवारी से, सवारी उसी वचन पे चलेगी। चाहे आप बाद में दोबारा कई बार आप अपने मन की शांति के लिए वचन उनको कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन जो सवारी है आपकी या जो देवी देवता हैं वो एक ही बार के वचन पर चलते हैं, बार बार के वचन पर नहीं चलते हैं। अगला सवाल है कि गृहस्थ जीवन में माता रानी का ऐसा कोई मंत्र जो कि हम चलते फिरते कर सकते हैं? देखिए, अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपको चलते फिरते मंत्र चाहिए, तो बीज मंत्र आप नहीं करिए। आप ऐसे मंत्र करिए जिसमें माँ का नाम आता हो, जैसे ओम काली, ठीक है, ओम नमो ओम दुर्गाय नमः, ठीक है ना, ओम कालिकाय नमः, ठीक है, ओम आए और सीधे कालिकाय नमः या दुर्गाय, जो भी देवी देवता का आप चाहते हैं करना। अगर माँ काली हैं तो आप ओम कालिकाय नमः कर सकते हो, आप माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली कर सकते हैं, आप माँ 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 ऐसे भी कर सकते हैं। बस सावधानी इस चीज़ की रखनी है कि आपको बीज मंत्र नहीं चलते फिरते करने हैं। बीज मंत्र के अलावा कोई भी छोटा सा, जैसे माँ काली है तो सिर्फ माँ काली माँ काली माँ काली, या ओम काली ओम काली ओम काली। अगर शिव जी के साथ भजना चाहती हैं तो शिव काली शिव काली शिव काली। इस तरह से आप लोग कोई भी जो है उनका नाम जाप या मंत्र जाप कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जो प्रेत पीड़ित व्यक्ति होते हैं तो क्या उनके मन की जो बातें होती हैं, जो उनके दिमाग में चल रही होती हैं, क्या वो प्रेत जान जाते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। आपके अगर शरीर में प्रेत है तो वो आपके दिमाग पर भी कब्जा करके रखता है, और अगर आप कोई भी चीज़ें आप अंदर से सोचते हैं तो वो सुनता है, समझता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि समाधान करने के लिए जो पीड़ित व्यक्ति जाता है तो प्रेत उसमें बाधा लाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं। या प्रेत पीड़ित व्यक्ति अगर पूजा करने बैठता है तो उसमें भी प्रेत बाधा करता है, उनको पूजा नहीं करने देता है। ठीक है, तो उथल पुथल मचा के रखता है, घर में लड़ाई झगड़े करवा देता है ताकि आप पूजा ना कर सकें। तो प्रेत पीड़ित व्यक्ति के जो भी सोचता है वो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान नहीं देना है, आपको कंटिन्यू अपनी पूजा करते रहनी है। वो क्या सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है कि नेगेटिविटी क्या होती है और नकारात्मकता से कैसे लग जाती है। देखिए, नकारात्मकता कैसे लगती है। नकारात्मकता कभी कभी आप देखते हैं कि जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते हैं उनको भी नहीं लगती है, और कभी कभी करने वालों को भी लग जाती है। जैसे पॉजिटिविटी है, ये मान के चलिए कि उतनी ही नेगेटिविटी भी इस दुनिया में है, नकारात्मकता भी है, सब कुछ है, भूत प्रेत जिंद बेताल सब कुछ है इस दुनिया में। सबको मानिए, किसी को कभी चैलेंज मत करिए कि नहीं ये नहीं है तो हमको दिखाएं, हर चीज़ है। रही बात कि अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो ये आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं और अगर आपका ऑरा लॉक नहीं है तो भी आपके ऑरे में आकर आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखिए। और कुछ लोग के जो पहले के जन्मों के कुछ कर्म होते हैं जिनके कारण से उनका ऑरा जन्म से ही बहुत कमज़ोर होता है, तो उसके कारण भी उनको जो नेगेटिविटी है वो परेशान कर सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्या घर में भैरव जी को रख सकते हैं। देखिए, आप घर में किसी देवी देवता को रख रहे हैं, आपका भाव क्या है ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप घर में भैरव जी को रखते हैं, आप किस भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं, बात ये है। और अगर आपको रखना ही है तो आप बटुक भैरव को रख सकते हैं। आप बिल्कुल उनके विकराल रूप को ना रखें अगर गृहस्थ में हैं तो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर रख भी रहे हैं आप तो भाव उनका, आप एक भाई की तरह, एक उस मतलब आपका जो भाव होना चाहिए वैसा होना चाहिए। वो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। वैसे भी माता के साथ भैरव हमेशा चलते हैं। अगर आप माँ के भक्त हैं तो भैरव हमेशा चलेंगे ही चलेंगे आपके घर में, किसी भी रूप में। वो आपको दिखाई भी सपने में भी दे सकते हैं, अपना जो कहते हैं ना कि होने का अनुभव करवा सकते हैं। तो आप, लेकिन अगर आप घर में रखना चाहते हैं, परिवार में बहुत से लोग नहीं समझते इन सब बातों को, तो आप बटुक भैरव जी को रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूजा घर में रात को छिपकली की आवाज़ आती है, कंटिन्यू आ रही है, तो क्या ये सही है गलत है? तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पूजा घर में अगर आपको छिपकली की आवाज़ आती है तो ये कोई देवी संकेत भी हो सकते हैं, क्योंकि छिपकली का रहना, आवाज़ करना, ये सब अशुभ नहीं होता है, ये सब शुभ ही होता है। ये कुछ ना कुछ आपको संकेत मिल सकते हैं, कुछ अच्छा होने वाला हो सकता है। यह हो सकता है कि आपकी पूजा भक्ति में अब जो भी आपके इष्ट हैं, हो सकता है वो आपको किसी माध्यम संकेत दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको मन में डर भय लगता है तो आप हाथ में जल लेकर अपने इष्ट से संकल्प से बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ें मुझे आवाज़ आ रही हैं ये ना आए, मुझ पर कृपा कीजिए। तो हो सकता है कि बंद हो जाए, लेकिन डरने की बात नहीं है, ये खराब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि सपने में ओम नमः शिवाय आना और बंदर का अचानक से आकर गोदी में बैठना और एक बच्चे की तरह बंदर का बर्ताव करना, दोनों ही शुभ संकेत है। सपने में अगर आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र सुनाई दे रहा है, ये भगवान शिव का साफ संदेश है आपके लिए कि आप उनकी भी पूजा करें। आपके इष्ट जो भी हैं, आप माँ काली की भी करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा, आप अगर माँ काली की पूजा करेंगे तो कुछ शक्तियाँ तो आपके साथ चलेंगी ही चलेंगी। शिव जी आपके साथ चलेंगे, आपके साथ हनुमान जी चलेंगे, आपके साथ भैरव जी चलेंगे, आपके साथ योगनियाँ चलती हैं, ठीक है, माँ की सब सेना ही हैं, भूत प्रेत भी चलते हैं। जी हाँ, अगर आप माँ के भक्त हैं तो आपके साथ भूत प्रेत भी चलते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अनुभव करा सकते हैं, कभी डरा सकते हैं, कभी सपने में आपको आपके सूक्ष्म शरीर डर सकता है, दिख सकता है। तो ये शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं।
शिव जी का मंत्र सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप शिव जी की पूजा या तो करते हों, और अगर नहीं करते हैं तो ये आपको संकेत है कि आप उनकी भी पूजा करिए। आप करेंगे तो माँ की आपको कृपा ज़्यादा मिलेगी। और सपने में बंदर का गोदी में बैठना मतलब कि हनुमान जी हैं, आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप माँ के भक्त हैं। अगर आप माँ के भक्त हैं तो आपको हनुमान जी के संकेत मिलते ही मिलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन के आंसर थे। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।